इतना ही रो रही है, बहुत इतना ये, इसको मैं बहुत समझा रही हूँ लेकिन ये नहीं समझ रही है। आखिर कौन बात, कौन चीज़ तू लेके रो थी, कौन बात है, इसने कितना बार पूछे थे, मुझे बता देना। वो अपने हाथ में रहता है दोस्तों, जब एक्सीडेंट हो गया है अपने हाथ में है, ये करवाइए। मैं इसको कितना बार समझा रही हूँ, कौन बात दिल में लग गया है, कौन बात सोच रही है, ना बोल रही है, ना सुन रही है, ना कुछ समझ रही है। बस मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि इसको कमेंट करके समझाइए कि पुरानी बातें लेकर ना चले। क्या बात है बोलो ना। हाँ बोलो पूजा। का करे दीदी, मेरी जिंदगी में खुशी है नहीं लिखा हुआ। जब हमें थोड़ा सा कोनो खुशी मिले वाला रहता तब कुछ ना कुछ हो जाता। इससे हुआ थे पागल, तोरे जिंदगी पूरा जिंदगी में काहे नहीं खुशी मिलल बा। इतनी से बात हो गई तो अगर बात खुशी नहीं मिल लिखल बा। आना थी बहुत, वहाँ शादी तय भइल लाल एक्सीडेंट हो गए तो उमन तो तुम्हारे हाथ नहीं है ना, तू जानबूझ के ना कुछ कर लिया ना। ना जानबूझ के कर, लेकिन सब लोग ये सोचे ना, एक देखे जा बेरा तब तो ये कुल है। ऐसा कौन बात नहीं है, तू पुराने ख्याल वाला लेके चल लो। जन पुराने गाँव में कहना दोस्तों कि एकर पैर नहीं सही बा, एकर गोड़ी नहीं सही बा, आई नहीं सही बा, तई ना तैसन हो गई, लड़की नहीं सही बा। यहाँ ऐसा कोनो बात नहीं होला, यहाँ ना ऐसा सब सोचेला, समझो। मैं केहू नहीं सोचेला। मम्मी के बुला दे तो, अरे हाँ, इसको अपने मम्मी का भी याद आ रहा है दोस्तों ऐसे हालत में। और ज़रूर ऐसा हो भी सकता दोस्तों, क्योंकि ऐसे हालत में मत रोने लाला। ये व्रत है दोस्तों, मैं इसको इतना मना कर रही हूँ लेकिन ये मान नहीं रही है। व्रत है ना, तू भूखल है, तू ऐसे रोबू, तार हालत खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, मत रो ना, बोलो ना। मम्मी से बात कर लिया लो अपने। एक तो इसकी मम्मी से भी बात नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि यहाँ व्हाट्सएप पे फ़ोन है, क्योंकि ऐसे हालत में मम्मी लोग समझाती हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। मम्मी दीदी से बात करिए ना, मैं बात बोल रहा हूँ। एकदम जान लीजिए बहुत टेंशन हो रहा है मुझे, क्योंकि इसका तबीयत ख़राब होना ही होना है, समझ लीजिए। अब मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं भी कुछ खाई पी नहीं हूँ, मेरा तो और भी ख़राब हो जाएगा। पेट से बोल रही हूँ तो पेट ऐसा ऐसे कर रहा है कि बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन इसको देख रही हूँ, ये रो रही है बैठ के। सब कोई टेंशन में है, मम्मी टेंशन में है, मेरे पापा टेंशन में है, इज्जत जी टेंशन में है, सब कोई टेंशन में है। पापा मम्मी मेरे वहाँ थे, वहाँ से यहाँ चले आए। अब फिर भी अब मैं इसको कह रही तू मत रोआ, तू इतना टेंशन नहीं ला। और यही बात कि सब कुछ ठीक हो जाए, अपने हाथ में कुछ कहाँ होता है दोस्तों। हाँ दुख की, बहुत दुख की बात है, बहुत टेंशन की बात है, लेकिन अपने आप पे तो ऐसा नहीं करेंगे। कि ये यही हॉस्पिटल है दोस्तों, यहीं भर्ती हुए हैं, यहीं से कुछ दूर जाए हुई थी, तो कह रही है कि हम ही जाएंगे देखने के लिए। हम बोले अभी तुम मत जाओ देखने के लिए, तुम्हारे लिए सही नहीं है देखने जाने के लिए, बाद में जाना, लिया भिजवा दूँगी, कल चाहे परसों चलना मेरे साथ, ठीक है, लिया चलो ठीक। अब खुश खुश तो नहीं है, किसी की बात नहीं है। अब मत रोने लला। का बात है बोला नहीं, तो खुल के बोला नहीं, का बात है, कौन कौन बात तुमने दिल में बैठा ले ली। क्या बताएं दीदी, वैसे इतना हमारे पीछे से पड़ा रहा, फिर ऊपर से ही कुछ लिया और सब जने मजा लिया और उल्टा पुल्टा बोले कि ठीक भी हो गया ही हो। अरे वो सब तो वन के घर में नहीं हो जाए, वन के घर में क्यों हो, या वन के घर में कुछ हो जाए तो का वन के मतलब कि वन के करवे ले होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके गांव के कुछ लोग हैं जो बहुत मज़ा लेते हैं इसका, सोचते हैं कि हाँ ये दुख में ही रहे, ये सब और सोच के ही रो रही है कि वो लोग ये सोचेंगे कि हाँ, वो लोग तो ज़्यादा ही सोचेंगे, क्योंकि वो लोग गलत सलत बोले थे तो उसका जवाब मैं कल दी थी। इसके मम्मी से झगड़ा किए थे वो लोग, तो मैं कल उसका जवाब दे दी थी। आप लोगों में से कमेंट भी आया था, दीदी रहने दीजिए, आप अपना जबान गंदा मत करिए, तो खैर वो सब बात नहीं सोचा ना। और इसको वो टेंशन हो रहा है कि लड़के के घर वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि लड़की ऐसी थी वैसी थी। तो मैं इसको यही समझा रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि नेपाल में ऐसा सोचने वाले ख्याल नहीं रहता है, ऐसा कोई कुछ नहीं सोचता है यहाँ पे, ठीक है।
अब इन बात पर हुआ है इनके घर पे, जहाँ इसका शादी तो हुआ, इसके साथ से मैंने बात किया था। तो अगर ऐसा कुछ सोचती तो मुझे बताती ना, बोलती ना कि ब्याह नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला ना, उन्होंने ऐसा कोई जवाब ही नहीं दिया। वो तो बेचारी और अच्छे से बेचारी रो रही थी, रो के बात की और इसको भी पूछी पूजा कैसी है, और बोली कि पूजा को मत कहना, तुझे टेंशन में हो जाएगी। और जानती हैं दोस्तों, रोने लगती है, वीडियो देखती हैं इसका ना, तो जानती हैं कि हाँ ये रोने लगती है। तो इसीलिए फिर क्या किया जाए दोस्तों, ये सुबह 9 की 10 बजे ऐसे फ़ोन आया था, मुझे याद भी नहीं है कि, क्योंकि टाइम नहीं देख पाती हूँ कि क्या कि 9 बज रहा है कि 10 बज रहा है। आजकल ये पूरे रात जगती रहती है, इसका भी थोड़ा तबीयत ख़राब है दोस्तों, इसका पेट उट बहुत ज़्यादा झड़ रहा है और बहुत रोती रहती है रात को। मम्मी भी नहीं है कि संभाले इसे, इसीलिए कुछ समझ में भी नहीं आता है। जब से सुनी हूँ दिमाग ख़राब हो गया एकदम। सोच रही हूँ कि क्या सोचे थे, आज पूरा तैयारी किए थे हम लोग, इसका कपड़ा सिलने के लिए दिए थे, वो मंगवाए थे, और सारा सामान जितना होता है खाने पीने का, पूरा फल फ्रूट जितना भी होता है सब मंगवाए थे। सब मंगवाने के बाद रखा हुआ था, हम सोचे आएंगे तो खाना तत्काल बनवाऊंगी, लेकिन ऐसा हो गया, पता नहीं किस। वही कहते हैं दोस्तों, आज के डेट में क्या हो जाए, कब किसको क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी हो सकता है इंसान को। इसीलिए 2 दिन की ज़िंदगी रहता है, आराम से इंसान को खुशी खुशी रहना चाहिए। वैसे दोस्तों ऐसा होता नहीं, लेकिन यहाँ पहाड़ में ना ऐसे ऐसे रास्ता रहता है, ऐसे करके रास्ता रहता है, इतना पतला पतला रास्ता रहता है, बारिश का मौसम रहता है ना, इसीलिए मैं एजे जी को कहीं भेजती ही नहीं हूँ डर के नाते, ये पहाड़ का रास्ता ही देख करके। वही मैं भी इसको समझा रही कि जानबूझ के नहीं आए। यहाँ मैं देखती हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऐसा होता रहता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं, एकदम अपने लोग के जैसा रास्ता रहता ही नहीं है, इसीलिए दिक्कत होता है। वो भी बेचारे संभल के ही आ रहे होंगे, संभल के ही जा रहे होंगे ना। मैं इसको बोली हूँ ठीक है, तुमको देखना है तो हम कल या परसों जाएंगे हॉस्पिटल, तो तुम्हें दिखा देंगे। वैसे हमने सोचा था इसको देखना अभी ले जाना सही नहीं है, सभी शादी नहीं हुआ तो क्या लेकर जाऊँ दिखाने उखाने के लिए। लेकिन ये बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा जिद भी कर रही थी, तो हमने बोला ठीक है। अब कोने में आके वहाँ बाहर बैठ के रो रही है तो अंदर बैठ के रो रही है, मैं इसको समझा रही हूँ, समझ नहीं रही, ये भी नहीं सोच रही कि दीदी का तबीयत नहीं सही है, हम रोएंगे, घर में भी कोई नहीं है तो दीदी का क्या हाल होगा। हमारे बारे में सोची थी वो, सोचा थी दीदी, बस रो रही है। मैं इसको कह रही हूँ हमारे बारे में तो सोच रहा था नहीं, पर हम इतना चुप करवाती, हम मेरे ऊपर विश्वास है ना, हम कहा थी नहीं सुन कोनो बात वो सब ना सोची है। और रही बात हॉस्पिटल में, तो एजे जी जा रहे हैं हॉस्पिटल देखने के लिए दोस्तों, और जाएंगे तो आप लोगों को भी वो लोग बताएंगे क्या कैसे हुआ था कैसे नहीं, तो उनके ब्लॉग में आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसको आप लोग समझाइए कमेंट करके, क्योंकि मैं समझा के थक चुकी हूँ। और दोस्तों बंद करती हूँ ब्लॉग।